देश में अपना प्रकोप तेजी से फैला रहे कोरोना कहर और उसके बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से 65वीं बार मन की बात की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम के शुरू होते ही देश के अलग अलग हिस्सों में लोग पीएम मोदी को सुनने के लिए एकजुट हो गए, जिसका नजारा राजधानी पटना में भी देखने को मिला। यहाँ राजधानी पटना स्थित बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना। ऑक्सीजन का कमी हो जाता है मास्क लगाने से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम को सुन रहे थे और उसमें जो है लॉकडाउन पे जो अभी जो बीता है उनके बारे में पूरे व्याख्यान से हमारे मोदी जी बताए हैं और हम सबको अब साथ लेके चलना है। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव भी जीसस मेरी कन्वेंट जमाल रोड में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनते नजर आए। इस मौके पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव कोरोना बीमारी से बचाव को लेकर जारी निर्देशों का पालन करते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए नजर आए। दरअसल हर महीने की अंतिम रविवार को आने वाले इस कार्यक्रम यानी कि आज मई महीने के आखिरी रविवार को पीएम मोदी ने देश के लोगों से 65वीं बार मन की बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना वायरस, कोरोना योद्धाओं, बंगाल में सुपर साइक्लोन अम्फान, खेतों में टिड्डियों के हमले समेत तमाम मुद्दे पर देश को संबोधित किया। वहीं दूसरी तरफ देश के कई हिस्से टिड्डियों या लोकस के हमले से प्रभावित हुए हैं। इन हमलों ने फिर हमें याद दिलाया है कि ये छोटा सा जीव कितना नुकसान करता है। टिड्डी दल का हमला कई दिनों तक चलता है, बहुत बड़े क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो दूसरी तरफ हमें हाल में पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में प्राकृतिक आपदा का भी सामना करना पड़ा है। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान हमने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में सुपर साइक्लोन अम्फान का कहर देखा। तूफान से अनेकों घर तबाह हो गए, किसानों को भी भारी नुकसान हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना को लेकर हमारे देश ने बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ा है। इसके साथ ही लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि भारत के लैबों में वैक्सीन बड़े ही तेजी से तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर पूरी दुनिया की नज़र भारत पर है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी मजदूरों की समस्या को देखते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए नए कदम उठाने की ज़रूरत है। उस तमाम दिशा में आगे सोचा जा रहा है। माइग्रेशन कमीशन बनाने की भी बात हो रही है, जिसके बाद केंद्र सरकार के फैसलों से रोजगार मिलने वाला है। ये फैसले भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी तय किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गांव में हमारी बेटियां हजारों की संख्या में रोज मास्क बना रही हैं, जिसको लेकर कितने ही उदाहरण रोजाना दिखाई और सुनाई पड़ते हैं। लोग अपने प्रयासों के बारे में मुझे नमो ऐप के जरिए बता रहे हैं। कई बार मैं समय की कमी के चलते उन लोगों का नाम नहीं ले पाता हूँ। ऐसे सभी लोगों की मैं प्रशंसा करता हूँ। गांवों में, छोटे कस्बों में हमारी बहनें, बेटियां हर दिन हजारों की संख्या में मास्क बना रही हैं। तमाम सामाजिक संस्थाएं भी इस काम में इनका सहयोग कर रही हैं। वहीं कोरोना कहर के बीच देश में कई तरह की हो रहे बदलाव को पीएम मोदी ने याद करते हुए कहा कि इस दौरान पढ़ाई के क्षेत्र में भी कई अलग अलग इनोवेशन देखने को मिला है। शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर कई गौरवान्वित करने वाले काम किए हैं। ऑनलाइन क्लासें शुरू हो गई हैं। ये सब बदलाव पीएम को देखकर उसकी सराहना भी की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना संकट के दौर में लोग योग का सहारा ले रहे हैं। विश्व के लोग भारत को देख रहे हैं और भारतीय आयुर्वेद के साथ ही हॉलीवुड से लेकर हरिद्वार तक सभी लोग योग की गंभीरता को समझ रहे हैं। उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में योग और आयुर्वेद को मददगार बताते हुए कहा कि योग कम्युनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी के लिए सबसे बेहतर उपाय है। साथ ही कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में मेरी विश्व के अनेक नेताओं से बात हुई, लेकिन एक सीक्रेट मैं आप सबसे साझा कर रहा हूं। विश्व के अनेक नेताओं से जब बात हुई तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हुए योग और आयुर्वेद के संबंध में मुझसे पूछा। कुछ नेताओं ने मुझसे पूछा कि कोरोना के इस काल में ये योग और आयुर्वेद कैसे मदद करते हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि योग जैसे जैसे लोगों के जीवन में जुड़ रहा है, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। आपको भी स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। कोरोना के इस काल में न्यूज़ 111 भी आपसे अपील करता है कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हम आपसे यही कामना करते हैं। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।